हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन में। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं डिराइव सेट, आइसोलेटेड पॉइंट, परफेक्ट सेट और अदर पॉइंट। ओके, तो चलिए हम लोग डिराइव सेट का डिफिनेशन देखते हैं। और ये डिराइव सेट, तो डिराइव सेट की डिफिनेशन क्या होती है? द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड डिराइव सेट। यानी कि जो हमारा सेट ए है उसको हम लोग डिराइव सेट कब बोलेंगे? ए में हमारे सारे लिमिट पॉइंट कंटेंट करेगी। ओके, तो कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड डिराइव सेट। ओके, तो हम लोग डिराइव सेट को डिनोट करते हैं ए स्टार ए डैश से। चलिए एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। देखिए इस एग्जांपल में हमारा जो सेट एक्स है और उसमें जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई है। ओके, और इसमें हम लोग टोपोलॉजी डिफाइन किए हुए हैं जिसमें हमारा जो एलिमेंट है फाई एक्स, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए सी, बी सी एंड ए बी सी। ओके, तो ए जो हमारा एक्स का सबसेट ए इज इक्वल टू एक ए हम लोग सेट लिए हैं जिसमें हमारा एलिमेंट है सी डी ई है और ये किसका सबसेट है? एक्स का सबसेट है। ओके, तो देन वेदर द पॉइंट ए बी सी डी इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, मतलब ये जो सेट हमारा ए है उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगी। तो इससे पहले हम लोग तो लिमिट पॉइंट होगी। ठीक है, तो कौन कौन सा हम लोग चेक करेंगे कि कौन कौन से जो पॉइंट है हमारा वो हमारा एक्स के कौन कौन से पॉइंट है जो कि लिमिट पॉइंट है किसके? सेट ए का। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ए के लिए चेक करते हैं। तो ए के लिए जो हमारा नेबरहुड होगी वो क्या होगी? ए सी हो जाएगी, ए बी सी होगी और एक्स होगी। ओके, अब देखिए इस नेबरहुड में एक सी है। ठीक है, और उस सी में एक पॉइंट सी है जो कि सारे नेबरहुड में कंटेंट कर रही है। ए के सारे नेबरहुड में ये सी कंटेंट कर रही है। इट मीन्स ये जो हमारा ए है वो क्या हो जाएगी? लिमिट पॉइंट होगी। ओके, एंड सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड पॉइंट हमारा जो बी है, इस बी के लिए, तो बी में देखिए नेबरहुड ऑफ बी, बी का जो नेबरहुड है सिंगलटन बी है, बी सी है। देखिए यहाँ से तो बी का जो नेबरहुड है इस बी के लिए हमारा क्या हो जाएगी? बी सी, एक तो सिंगलटन बी होगी, फिर बी सी होगी और ए बी सी होगी। ओके, एंड अब देखिए ये जो बी है, ये जो सिंगलटन बी है डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए, मतलब जो बी है हम लोग ए का कोई भी पॉइंट कंटेंट नहीं कर रहा अदर देन बी, बी के अलावा। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा बी ए में बी नहीं है। ओके, इसलिए हम लोग बी को क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट नहीं कहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए सी के लिए द नेबरहुड ऑफ सी आर सिंगलटन ए, सॉरी सिंगलटन सी एंड ए सी, ए सी दो बार लिखा गया, यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी सी होना चाहिए। ओके, ये बी सी होगी। ओके, बी सी, ए बी सी एंड एक्स। तो बट बी सिंगलटन सी डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, देखिए सिंगलटन सी जो है ए का कोई भी पॉइंट कंटेंट नहीं कर रहा है अदर देन सी के अलावा। ओके, जो सिंगलटन सी है वो क्या है? सी के अलावा ए का कोई भी पॉइंट कंटेंट नहीं कर रही है। क्यों? कि ए में जो हमारा ए का जो पॉइंट हमारा ए में जो पॉइंट है क्या क्या है? देखिए डी और ई है, और डी और ई यहाँ पे एक भी पॉइंट नहीं है। देखिए कोई भी पॉइंट डी ई है कहीं पे नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको डी और ई नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे कोई भी सी के अलावा कोई भी पॉइंट हमारा ए का नहीं है, इसलिए जो सी जो होगी लिमिट पॉइंट नहीं होगी। ओके, ये जो हम लोग फोर्थ पॉइंट जो है डी, डी का देखिए तो इसका जो डी का जो नेबरहुड होगी ओनली क्या होगी? एक्स होगी। और एक्स कंटेंट पॉइंट्स ए बी सी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, सारे एलिमेंट को कंटेंट करती है कौन? ई एक्स, और अदर देन डी के अलावा भी। ओके, तो हम लोग इसलिए हम लोग ये जो डी को लिमिट पॉइंट बोलेंगे किसका? ए का। ओके, क्योंकि देखिए इस एक्स में ए बी सी डी ई है और ए में भी वो पॉइंट है, मतलब ए का भी पॉइंट कंटेंट कर रही है, इसलिए हम लोग इस डी को लिमिट पॉइंट कहेंगे ए का। एंड ई के लिए चेक करते हैं। तो ई में जो है देखिए ई का जो नेबरहुड होगी, ई का भी नेबरहुड क्या होगी? एक्स होगी। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा टोपोलॉजी था टी, देखिए ई के लिए ई ओनली कहाँ कंटेंट कर रही है? इस एक्स में कंटेंट कर रही है। ओके, इस एक्स में कंटेंट, अदर देन कहीं कंटेंट नहीं कर रही, इसलिए जो हमारा ई का जो नेबरहुड होगी ओनली एक्स होगी। ओके, नेबरहुड ऑफ ई इज एक्स। तो इसी तरह से एक्स में भी सारे पॉइंट्स को कंटेंट कर रही है, ई के सारे पॉइंट्स को कंटेंट कर रही है, और मतलब ए के सारे पॉइंट को कंटेंट कर रही है कौन? एक्स। ओके, तो हम लोग ई को क्या बोलेंगे? लिमिट पॉइंट बोलेंगे किसका? ए का। तो यहाँ से हमारा जो डिराइव सेट निकला, तो हमारा देखिए इस एक्स के लिए हमारा जो लिमिट पॉइंट थी क्या क्या थी? पहले ए थी,
डी है और फिर ई है। ओके, तो ये जो हमारे लिमिट पॉइंट हो जाएगी किसकी, एक्स की। और हम लोग डिराइव सेट को ए से डिनोट, ए डैश से डिनोट करते हैं। ओके, ए पॉइंट पी इन ए सबसेट ए, मतलब कोई भी हमारा पॉइंट है पी, ठीक है, वो कहाँ बिलोंग कर रही है, ए, और ए किसका सबसेट है, एक्स का, इज सेट टू बी आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ ए, मतलब इस पी को आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे इफ़ इट इज़ नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए, मतलब वो ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगी, दैट इज देयर इज ए नेबरहुड ऑफ पी विच डज नॉट कंटेन एनी पॉइंट ऑफ ए अदर देन पी, मतलब उसके नेबरहुड में पी के अलावा कोई भी पॉइंट कंटेन नहीं करेगी ए का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे जो सी के लिए चेक कर रहे थे, सी और डी में देखिए, सॉरी बी में देखिए, बी के लिए जब हम लोग लिमिट पॉइंट चेक कर रहे थे तो हमारा बी नॉट ए लिमिट पॉइंट, ठीक है, ऑफ ए का, क्यों, क्योंकि बी के अलावा कोई भी पॉइंट हमारा ए में कंटेंट नहीं कर रही थी, इसलिए हमारा जो बी है लिमिट पॉइंट नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग बी को क्या बोलेंगे, तो हम लोग बी हमारा आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगी, ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगी। ओके, एंड सी भी हमारा आइसोलेटेड पॉइंट होगी, क्यों, क्योंकि सी के अलावा कोई भी पॉइंट हमारा ए में कॉन्टेंट नहीं कर रही है। ओके, तो ये हमारा सी भी आइसोलेटेड पॉइंट हो जाएगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया आइसोलेटेड पॉइंट की। परफेक्ट सेट, तो परफेक्ट सेट क्या होती है, द सबसेट ऑफ ए, द सबसेट ऑफ ए ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेट टू बी ए परफेक्ट इफ ए इज इक्वल टू डिराइव सेट ऑफ ए, यानी कि ए हमारा सबसेट है किसका, सबसेट ऑफ एक्स की। ओके, एक्स का सबसेट है, तो हम लोग इस ए को परफेक्ट सेट कब कहेंगे, जब हमारा ए जो है ए डिराइव सेट की जब ए के इक्वल होगी तो हम इसको परफेक्ट सेट बोलेंगे। ओके, तो चलिए इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक्स है, एक्स इज इक्वल टू क्या, हमारा एलिमेंट ए है, बी सी डी ई एफ है। ओके, जो हमारा टोपोलॉजी डिफाइन है इसमें फाई है, एक्स है, सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन डी, ए कॉमा बी, सी बी कॉमा डी एंड ए बी डी। ओके, सारे एलिमेंट्स हैं। एंड ए जो है हमारा जो सबसेट एक्स का जो सबसेट ए है, ए इज इक्वल टू सी ई एफ। ओके, सी ई एफ है, ए में हमारा कौन सा एलिमेंट है, सी ई एफ। तो जो हमारा जो लिमिटिंग पॉइंट जो डिराइव सेट होगी उसका जो एलिमेंट होगा सी ई एफ होगी। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं सी के लिए, क्या ये सी हमारा लिमिट पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए सी का जो हम लोग नेबरहुड करेंगे, सी का नेबरहुड निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सी का जो नेबरहुड आएगी ओनली एक्स आएगी। ओके, और एक्स यदि एक्स लेते हैं तो एक्स में सारे पॉइंट्स कंटेंट करते हैं किसके, ए के। ओके, इसलिए हमारा सी जो होगी लिमिट पॉइंट होगी। ओके, ठीक है, एक्स में क्या है, सारे पॉइंट्स कंटेंट करते हैं, इसलिए हमारा सी जो होगी लिमिट पॉइंट होगी। सेम टू सेम ई को देखिए, यदि हम ई को लेते हैं, ई देखिए ये पॉइंट ई पॉइंट लेते हैं और इसको हम बोलेंगे ये पॉइंट ई जो है, ई जो सेट हमारा ए है उसका लिमिट पॉइंट होगी। ओके, तो उसके लिए हमारा नेबरहुड डिफाइन करें तो ई का जो नेबरहुड होगी ओनली क्या होगी, एक्स होगी। ई का नेबरहुड क्या होगी, एक्स होगी, और एक्स में हमारा सारे नेबरहुड मतलब सारे नेबरहुड के पॉइंट कंटेंट करते हैं। ओके, सारे नेबरहुड के पॉइंट कंटेंट करते हैं। देखिए एक्स में हमारा क्या है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, इसलिए हमारा ई भी क्या होगी, हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, अब बात करते हैं एफ़ के लिए। ओके, तो ये जो एफ़ है, तो एफ़ का भी जो हमारा एफ़ ओनली किसका, एफ़ का नेबरहुड क्या है, ओनली एक्स है, क्या है, ओनली एक्स। तो इसमें भी सेम टू सेम उसी तरह से एक्स में भी हमारे एक्स सारे एलिमेंट कंटेंट कर, इसलिए एफ भी हमारा क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट। तो देयरफॉर ए जो होगी डिराइव सेट के इक्वल हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो हमारे डिराइव सेट में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या आ जाएगी, क्योंकि सारे लिमिट पॉइंट आ जाएगी। तो सी ई एफ, इसलिए हमारा ए जो होगी डिराइव सेट के इक्वल हो गया। जब ऐसा जब कंडीशन, जब हमारा कोई सेट ए है और वो डिराइव सेट के इक्वल आती है तो उसको हम लोग परफेक्ट सेट कहते हैं। ओके, ओके, अब क्या है, अधरेंट पॉइंट। अधरेंट पॉइंट क्या होती है, अधरेंट पॉइंट देखिए, अधरेंट पॉइंट, let A be a subset of a topological space X and a point X belongs to X is called a adherent point of A if it is either a point or a limit point of A। ठीक है, either point or a limit point A, the set of a all adherent point of A is called closure or adherence of a A। ठीक है, is denoted by closure of A को हम लोग किस तरह से जोड़ करते हैं, A बार से। ठीक है, और closure of A इज इक्वल क्या होती है, A यूनियन B। तो देखिए इट मीन्स हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स कॉमा टी। ओके, ये हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ये जो हमारा है ये जो सबसेट ऑफ एक्स। ओके, और जो एक्स जो बिलोंग कहाँ से कर रही है, एक्स से, दैट इज़ जो हमारा पॉइंट होंगे, जो ए के पॉइंट्स मतलब ए का जो लिमिट पॉइंट होगा और जो उस ए के जो पॉइंट होंगे दोनों हमारा कहाँ पे मिलेगी, इसके इस अधरेंट पॉइंट, मतलब दोनों हमारे क्या होगी, दोनों पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इस सेट में, तो जिसको हम लोग क्लोजर सेट कहते हैं, क्लोजर ऑफ ए कहते हैं। क्लोजर ऑफ ए क्या होती है,
एलिमेंट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ ए, तो ये हमारा क्लोजर ऑफ ए हो जाती है। तो ये पूरा पूरी हमारी क्या हो जाती है ये, तो इसी को हम लोग अदर एंड पॉइंट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए ये जो एक्स के जो एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ है। ओके, जो हमारा पार्ट ये जो टोपोलॉजी डिफाइन है फाई एक्स बी सी ए सी बी सी और ए बी सी है। ओके, तो जो हमारा ए पॉइंट है सी है ई है और एफ है, और ये किसका सबसेट, एक्स का सबसेट है। तो देन क्लोजर ऑफ ए क्या हो जाएगी, ए सी डी ई एफ। क्यों, क्योंकि जो हमारा ए और इसका जो लिमिट पॉइंट होगा ए का जो लिमिट पॉइंट होगा क्या क्या होगी, देखिए ए हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यदि ए लेते हैं हमारा यहाँ पे ए लिमिट पॉइंट आने वाले डिराइव सेट में हम लोग कौन कौन सा आएगा, ए आ जाएगी। अगेन फिर हमारा क्या होगी, डी एंड ई। ओके, जब इसका यूनियन करेंगे तो हमारा यूनियन करने पे जो हमारा डिराइव सेट में जो एलिमेंट आने वाली है, जो हमारा लिमिट पॉइंट होगा ए डी और ई। ओके, क्यों ए क्यों होगी, क्योंकि ए लेते हैं तो उसका जो नेबरहुड होगी कौन कौन होगी, ए सी होगा एंड ए बी सी। तो देखिए इसके नेबरहुड में सी लेते हैं तो सी जो है हर एक नेबरहुड में कॉन्टेंट कर रही है। ठीक है, इसलिए हमारा जो ए क्या होगी, हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से ये हमारा क्या है, डी है ना। अब डी को देखिए, यदि डी को लेते हैं तो डी का जो नेबरहुड होगी एक्स, ये नहीं ओनली एक्स होगा। ओके, ओनली एक्स होगा तो एक्स में सारे एलिमेंट्स कॉन्टेंट कर रहे, इट मीन्स हमारा डी भी हमारा लिमिट पॉइंट हो जाएगी। एंड ई यदि लेते हैं तो ई का जो नेबरहुड होगी ओनली एक्स हो जाएगी। ई का जो नेबरहुड क्या है, ओनली एक्स है। तो इसमें भी सारे पॉइंट कंटेंट करती है ऑफ सेट ए का, इसलिए और इसमें सारे नेबरहुड मतलब सारे नेबरहुड कंटेंट करती है उसके पॉइंट्स। तो ये हमारा ई भी हमारा क्या हो जाएगी, लिमिट पॉइंट हो जाएगी। तो इससे हमारा जो डिराइव सेट में हमारा जो एलिमेंट हो जाएगी ए डी ई होगी एंड यूनियन करेंगे ए के साथ, जब इसका यूनियन करेंगे डिराइव सेट का तो हमारा जो एलिमेंट हो जाएगी ए सी डी ई एफ। ओके।